Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अल्ट्रा ज्ञान में। तो एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं जिला दर्शन का एक और नया वीडियो, जिसमें हम आज बात करेंगे नागौर जिला दर्शन के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो नागौर जिला है उसका मैप किस प्रकार है। तो देखिए, नागौर जिला है वो मैप में कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अब बात करते हैं नागौर जिले का जो कुल क्षेत्रफल है वो 17,718 वर्ग किलोमीटर है तथा नागौर जिले में जो कुल वन क्षेत्र है वो 235.93 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करते हैं नागौर जिले के उपनाम की, यानी नागौर जिले को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो अही छतरपुर, औजारों की नगरी और राजस्थान की धातु नगरी के नाम से नागौर जिले को जाना जाता है। नागौर जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है वो 10 है। वो कौन कौन से हैं? तो लाडनू, डीडवाना, जायल, नागौर, खीवसर, मेड़ता, डेगाना, मकराना, नावा और परबतसर, ये नागौर जिले की 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। अब बात करते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो नागौर जिले की जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो किस प्रकार हैं। तो नागौर जिले की कुल जनसंख्या 33,07,743 है और पुरुष जनसंख्या है वो है 16,96,325 और स्त्रियों की जो जनसंख्या है वो 16,11,418 है। और जो जनसंख्या में दशकीय वृद्धि है, यानी 10 साल में जो जनसंख्या बढ़ती है वो है 19.2% की दशकीय वृद्धि दर है। और लिंगानुपात है वो 950 है। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो 187 है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 187 लोग रहते हैं। और अगर साक्षरता दर की बात करें तो 62.8% साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष साक्षरता है वो 77.2% और महिला साक्षरता है वो 47.8% है। नागौर जिले में कुल पशुधन है वो 31,50,011 है। ये लाइव स्टॉक सेंसस 2012 के आंकड़े हैं। और नागौर जिले में कुल पशुधन घनत्व यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना पशुधन है, तो वो है 178। और बात करें अब नागौर जिले का ऐतिहासिक विवरण, तो प्राचीन समय में नागौर जंगल देश की राजधानी रहा था। राजस्थान के निर्माण से पूर्व नागौर जोधपुर रियासत का एक भाग था। यह मारवाड़ रियासत का एक परगना भी माना जाता था। प्राचीन शिलालेखों तथा इतिहासविदों के अनुसार नागौर का प्राचीन नाम अही छतरपुर था। चौहान वंश के वासुदेव के साम्राज्य की आरंभ में राजधानी भी अही छतरपुर ही थी। इस नगर पर लगभग 2000 वर्षों तक नागवंशीय राजाओं का अधिकार रहा, जिन्हें बाद में परमार राजपूतों ने पराजित किया। मुगल शासन के शक्तिहीन होने के पश्चात जोधपुर के राठौड़ राजाओं ने नागौर पर अधिकार कर लिया। जोधपुर के तत्कालीन महाराजा गज सिंह प्रथम के वीर पुत्र अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के कारण नागौर इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। यानी अमर सिंह राठौड़ थे वो भी नागौर से ही संबंधित हैं, यानी नागौर से ही उनका संबंध था। और जो कृष्ण भक्त मीरा की जन्मस्थली मेड़ता भी इसी जिले में है, यानी जो कृष्ण भक्त मीरा थी वो भी नागौर जिले से ही संबंध रखती हैं या रखती थी। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जंभेश्वर जी का अवतार भी इसी जिले के पीपासर गांव में हुआ था। नागौर जिले का खरनाल गांव लोक देवता
तेजाजी का जन्म स्थली है। आज़ादी के बाद राजस्थान बनने पर नागौर को जिला मुख्यालय का दर्जा मिला। तब था तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से ही पंचायती राज का श्री गणेश किया। यानी पंचायती राज जो प्रणाली है वो नागौर जिले से ही शुरू की गई थी। अब बात करते हैं नागौर जिले की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। तो जोजड़ी नदी का उद्गम नागौर जिले के पोडलू गांव की पहाड़ियों से होता है। यह लूनी नदी की सहायक नदियों में एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता। यह लूनी नदी के पश्चिम दिशा से मिलती है तथा यह लूनी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो दाईं तरफ से लूनी नदी में मिलती है। और जो नागौर जिले में बहने वाली अन्य नदियां हैं वो हैं लूनी नदी और हरसौर नदी। अब नागौर जिले में कौन कौन सी झीलें हैं बात उनकी कर लेते हैं। तो डीडवाना झील, इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है। डीडवाना झील पर 1960 में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स नामक उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था जो देश का सबसे बड़ा कारखाना है। इस झील के नमक का प्रयोग चमड़ा व कागज उद्योग में होता है। यहाँ पर नमक बनाने वाली संस्था देवल कहलाती हैं। नावा झील, यहाँ पर भारत सरकार का मॉडल सोल्ट फॉर्म आदर्श लवण उद्योग विकसित किया गया है। और अन्य जो झील हैं वह डेगाना, भैरोंदा और कुचामन झील हैं। तथा इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहर गजनेर लिफ्ट वर्तमान में जिसका नाम है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट से नागौर के पेयजल की आपूर्ति की जाती है। नागौर जिले के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल हैं उनमें है नागौर का किला। तो नागौर के किले के जो उपनाम हैं वो है नाग किला या नगाना। यानी नागौर के किले को नाग किला या नगाना के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग का निर्माण सोमेश्वर के सामंत केमास ने विक्रम संवत 1211 में करवाया। नागौर किले की विशेषता है कि इस किले के बाहर से चलाए गए तोपों के गोले किले के महल को क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से ही निकल जाते हैं। नागौर किले में कुल 28 बुर्ज हैं। यहाँ पर शुक्र तालाब, सुंदर फव्वारा एवं अकबरी मस्जिद का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया। इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स इस दुर्ग का अवलोकन कर चुके हैं। इस दुर्ग के बादल महल एवं शीश महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। अमर सिंह की शौर्य गाथाएं इसी दुर्ग से जुड़ी हुई हैं। 2007 में साफ सफाई के लिए यूनेस्को ने इस किले को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है कुचामन का किला। तो कुचामन के किले का उपनाम है जागीरी किलों का सिरमौर तथा अणखला किला। इस गिरी दुर्ग का निर्माण वनखंडी महात्मा के आशीर्वाद से मेड़तिया शासक झालम सिंह ने करवाया। इस दुर्ग के बारे में प्रसिद्ध कथन है कि ऐसा किला रानी जाए के पास भले ही हो, ठकुरानी जाए के पास नहीं। खीवसर का किला है अगला। इस किले में औरंगजेब ठहरा था। वर्तमान में यह किला एक हेरिटेज होटल है। अगला किला है मालकोट किला। यह मेड़ता नागौर में है। इसका निर्माण मालदेव ने करवाया था। अब हैं नागौर के प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं। तो केवाय माता किनसरिया पर्वतसर में यह मंदिर है। किनसरिया का प्राचीन नाम सिणहंडिये था। केवैया माता दहिया राजवंश की कुलदेवी है। इसकी मूर्ति अजीत सिंह ने स्थापित करवाई थी। अगला मंदिर है वो दधीमती माता का मंदिर है। दधीमती माता का मंदिर मांगलोद जायल जो कि नागौर में है वहाँ पर स्थित है। यह मंदिर दादीची ब्राह्मणों की कुलदेवी है। यह मंदिर है वो दादीची ब्राह्मणों की कुलदेवी का मंदिर है।
इसकी पूजा नवरात्र में की जाती है। मांगलोद के आसपास के क्षेत्र को पुराणों में कुशा क्षेत्र कहा गया है। इस माता के मंदिर में राम के वनवास से लेकर रावण के वध तक का पूरा चित्रण है। अगला मंदिर है भंवाल माता का मंदिर। यह भी नागौर में ही स्थित है। इस माता के मंदिर में बकरे की बलि दी जाती है। अगला है तेजाजी। ये नागवंशीय जाट थे। पिता का नाम ताहड़, माता का नाम राजकुंवरी तथा पत्नी का नाम पेमलदे था। तेजाजी को सांप ने सिंदरिया, जो कि ब्यावर अजमेर में है, वहाँ पर डसा था और उनकी मृत्यु सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में हुई थी। मृत्यु का समाचार घोड़ी, जिसका नाम श्रृंगारी था या लिल्लन भी जिसे कहते थे, उसने मृत्यु का समाचार पहुंचाया था। तेजाजी की जो मूर्ति थी वो सुरसुरा में थी, जिसको परबतसर का हाकिम परबतसर लाया था। तेजाजी के प्रमुख स्थल हैं परबतसर नागौर में है, जहाँ पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है। यह मेला आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। यह मेला आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। इस मेले में कृषि के औजारों का सर्वाधिक क्रय विक्रय भी होता है। अगला है बलदेव पशु मेला। यह मेड़ता नागौर में लगता है और चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक लगता है। अगला है रामदेव पशु मेला। यह मानासर नागौर में लगता है और माघ शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक लगता है। हरिराम बाबा, ये झोरड़ा गांव नागौर हरिराम बाबा का जो मंदिर है वो सर्पदंश यानी सांप के काटने के इलाज के हेतु के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर में मूर्ति के स्थान पर सांप की बॉबी है। अगला है वीर कल्लाजी। कल्लाजी का जन्म सामियाना मेड़ता नागौर में हुआ। इनकी कुलदेवी नागणेची माता थी। कल्लाजी को शेष नाग का अवतार भी माना जाता है। कल्लाजी ने 23 फरवरी 1568 को अपने चाचा जयमल को कंधों पर बिठाकर अकबर के साथ युद्ध किया था। इन्हें 4 हाथ व 2 सिर के लोक देवता भी कहते हैं। कल्लाजी की छतरी है वो चित्तौड़ दुर्ग के भैरव पोल में है। इसकी मुख्य पीठ रनेला सिरोही में है तथा प्रमुख तीर्थ स्थल है वो सामलिया डूंगरपुर में है। अब बात करते हैं मीराबाई की। तो मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की गांव पाली में हुआ था तथा मीराबाई के पिता रतन सिंह बाजोली मेड़ता के जागीरदार थे। अतः मीराबाई का लालन पालन मेड़ता में हुआ। मीराबाई के पति महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज थे, जिनकी मृत्यु खातौली के युद्ध में 1517 में हुई थी। मीराबाई को विक्रमादित्य ने जहर का प्याला पिलाया था, जिसको अमृत समझकर मीराबाई ने पी लिया। मीराबाई ने अपना जीवन का अंतिम समय डाकोर, जो द्वारिका गुजरात में है, वहाँ पर गुजारा था। अगला है चार भुजा मंदिर, जो कि मेड़ता में है, और मीरा संग्रहालय है वो भी मेड़ता में ही है। अगला है जाम्भोजी। इनका जन्म 1451 ईस्वी में पीपासर नागौर में ही हुआ था। अगला नवल संप्रदाय, जिसके संस्थापक हैं नवलदास जी, जो हस्सालाव नागौर से संबंधित हैं, और इनकी प्रधान पीठ है वो जोधपुर में है। अगला है निरंजनी संप्रदाय, जिसके संस्थापक हैं हरिदास जी। इनका जन्म कापड़ोद नागौर में हुआ। हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि भी कहते हैं। जिनकी प्रधान पीठ गाढ़ा, जो डीडवाना नागौर में है, वहाँ पर है तथा इसका मेला फाल्गुन शुक्ल एकम से द्वादशी तक भरता है। अगला है राम स्नेही संप्रदाय रेण शाखा। इसके संस्थापक हैं दरियाव जी तथा रेण को दरियापंथ भी कहते हैं। संत हामी उद्दीन, इनकी दरगाह नागौर तारकीन की दरगाह में है। यहाँ राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स लगता है। इन्हें राजस्थान का दूसरा ख्वाजा भी कहते हैं। इनके उपनाम
हैं वो हैं सन्यासियों का सुल्तान। इनकी मज़ार गिनानी तालाब के पास है। गुसाई मंदिर जो जुंजाला नागौर में है। जसनगर का शिव मंदिर जसनगर नागौर में है। चतुरदास जी का मंदिर बुटाटी गांव मेड़ता नागौर में है। चतुरदास जी महाराज लकवे के निदान हेतु प्रसिद्ध हैं। नागौर के मारोट में जीण माता का मंदिर है। अमर सिंह की छतरी नागौर में झड़ा तालाब के समीप 16 कलात्मक खंभों पर स्थित है। अमर सिंह की छतरी। लांछा गुजरी की छतरी नागौर में है। तेजाजी ने लांछा की गायों को छुड़ाने के लिए सिरोही के मीणाओं से मंडावरिया नामक स्थान पर युद्ध किया था। लांछा गुजरी तेजाजी की पत्नी पेमलदे की सहेली थी। चौधरी लिखाराम जो राजस्थान के प्रथम जिला प्रमुख थे, उनका संबंध भी नागौर से है। हवलदार शंभू दयाल सिंह जो प्रथम अशोक चक्र विजेता थे, उनका संबंध भी नागौर से ही है। और बनवारी लाल जोशी जो छोटी खाटू नागौर के हैं, जो यूपी और उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। नागौर जिले के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले के मेड़ता के बगदरी गांव से की थी। इसी समय राजस्थान के साथ ही आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। अब अगला पॉइंट है राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले भी नागौर में ही लगते हैं। बिश्नोई संप्रदाय का सर्वाधिक धार्मिक स्थल रोहट्टू है, वो नागौर में ही है। भक्त कवयित्री कर्माबाई का संबंध भी नागौर से है। कनाती मस्जिद का लेख जो 1641 में लिखा गया, जो नागौर में है, इसके अनुसार अनेक चौहान गौरी के काल में मुसलमान बन गए थे। अमरपुर का लेख, बाकलिया का लेख, ये भी नागौर में है। जामी मस्जिद का लेख ये मेड़ता नागौर में है। कुराड़ा जो कि परबतसर में है, यहाँ से तांबे के औजार मिले हैं। यहाँ पर राजस्थान के पुनर्गठन से पहले सर्वप्रथम 1934 में ताम्र सामग्री मिली थी। अगला है खूड़ी जो कि नागौर में है, यहाँ से नालीदार टोटी का कटोरा मिला। अगला है मतीरे की राड जो कि 1644 ईस्वी में हुई थी। नागौर के शासक अमर सिंह व बीकानेर के शासक करण सिंह के मध्य यह राड हुई थी, जिसमें अमर सिंह विजयी हुआ था। अगला है गिंगोली, ये परबतसर में है। यहाँ पर 1807 में जयपुर के नरेश जगत सिंह व जोधपुर के मानसिंह राठौड़ के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जयपुर के नरेश जगत सिंह विजयी रहा था। अगला है अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर में दरबार लगाया था। अगला है डाबडा कांड, 13 मार्च 1947 को यह कांड हुआ था, जिसमें चुन्नीलाल शर्मा, रुगाराम चौधरी, रामाराम चौधरी शहीद हो गए थे। अगला है दरियाँ, जो दरी होती हैं जो हम अपन पलंग पे बिछाते हैं, वे टाकला ग्राम नागौर की प्रसिद्ध हैं। न्यूनतम जनजाति प्रतिशत वाला जिला भी नागौर ही है। गोगलाव कंजर्वेशन रिजर्व वो भी नागौर में है, जिसकी स्थापना 9 मार्च 2012 में हुई थी। रोटू कंजर्वेशन रिजर्व वो भी नागौर में है, जिसकी स्थापना 29 मई 2012 में हुई थी। अगला है राजस्थान में जीरा मंडी, वो भी मेड़ता नागौर में है। अगला है गिर व नागौरी गायों का प्रजनन केंद्र है, वो भी नागौर में ही है। और नागौरी बैल कृषि कार्यों हेतु प्रसिद्ध हैं, जो कि बादावास नागौर में मिलते हैं। इसके बाद अगला है नागौर जिले के वरुण गांव की बकरियां प्रसिद्ध हैं। रेवत की पहाड़ी जो डेगाना नागौर में है, भारत का प्रमुख टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र है। नागौर के भदवासी, गोठ, मांगलोंद, मांगलू जिप्सम उत्पादक के लिए प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में सबसे अच्छी किस्म
का संगमरमर सफ़ेद संगमरमर मकराना नागौर में मिलता है, जिससे आगरा का ताजमहल व कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल बना हुआ है। खींवसर जो कि नागौर में है, राज्य का दूसरा परमाणु बिजली घर यहाँ बनाया गया है। सफ़ेद सीमेंट गोटन जो नागौर में है, यहाँ पर राज्य की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री जेके वाहिद सीमेंट जो 1984 में स्थापित की गई। मुड़वा गांव जो नागौर में है, अंबुजा सीमेंट कंपनी द्वारा सीमेंट प्लांट लगाने की यहाँ पर घोषणा की गई थी। वेस्टर्ड स्पिनिंग मिल जो लाडनू नागौर में है, कताई के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अकबर का दरबारी रतन जो अबुल फजल था, वो भी नागौर का ही था। भारत की पहली रेल बस सेवा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच 12 अक्टूबर 1994 को चलाई गई। अब आपको लगेगा कि ये रेल बस सेवा क्या होती है, तो पुराने समय में यानी 1994 के लगभग यहाँ पर रेल बस सेवा के नाम से सेवा शुरू की गई थी, जो कि यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाई। यानी जो बसें थी वो थोड़ी लंबी थी, रेल के जैसी बसें थी, वो यहाँ पर चलाई गई थी, लेकिन वो यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाई। अगला है हड़बू का जन्म बुंदेल नागौर में हुआ था। राजस्थान में देश का पहला भूमिगत गैस बिजली घर मेड़ता रोड नागौर में बनाया गया। जुलाई 2010 में खींवसर नागौर में निजी क्षेत्र की पहली सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा स्थापित की गई। जैन विश्व भारती विद्यापीठ जो कि लाडनू नागौर में है, जिसकी स्थापना आचार्य तुलसी की प्रेरणा से 1971 में हुई थी, 20 मार्च 1991 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। एमरी स्टोन की चक्कियां हैं वो कुचामन नागौर की प्रसिद्ध हैं। नागौर जिला अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आता है, लेकिन नागौर की केवल लाडनू पंचायत समिति है वो जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आती है। कुचामणी ख्याल, इसके प्रवर्तक हैं लच्छीराम। इस ख्याल के कलाकार उमंगराज हैं। तो ये था आज का अपना नागौर जिला दर्शन का वीडियो, जिसमें हमने आपको नागौर ज़िले की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।